मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है कि इस दुनिया में अब बहुत कम ह्यूमंस बचे हैं। और ये इस वजह से है क्योंकि सोल्स के नाम से जाने जाने वाले एलियंस ह्यूमंस की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। ये एलियंस एक तरह के पैरासाइट हैं जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट यात्रा करते हैं और जिस प्लैनेट पर जाते हैं वहाँ के लोगों के शरीर में खुद को डाल लेते हैं और होस्ट की समझ बूझ को ख़त्म कर देते हैं। और फिर वो होस्ट एक ऐसी रोबोटिक बॉडी बन जाता है जिसमें सोल्स आराम से रह रहे होते हैं। लेकिन सोल्स अपने होस्ट की यादों तक पहुंच सकते हैं और जिन इंसानों में एलियन सोल्स रह रहे होते हैं उनकी आंखों में सिल्वर रिंग्स आ जाते हैं जिनसे उनको बाकी नॉर्मल इंसानों से अलग पहचाना जा सकता है। ऐसे हालात में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें अभी तक सोल्स ने अपने कब्जे में नहीं लिया है और वो खुद को बचाने के लिए छुप गए हैं। इन बागियों में से एक मेलेनी है जो एक होटल में छुपने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ एलियंस की सीकर पुलिस जो बचे कुचे ह्यूमंस को ट्रैक करके ढूंढते थे उसको पकड़ लेते हैं और उसको अपनी लैब में ले जाते हैं, जहाँ मेलेनी के सारे घाव एक स्पेशल स्प्रे से तुरंत ठीक कर दिए जाते हैं। फिर वो एक कैप्सूल से एक एलियन सोल को लेते हैं और उसके शरीर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब वो होश में आती है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था और उसकी आंखें बदल चुकी होती हैं और उन पर भी सिल्वर रिंग्स आ गए थे। फिर उसके अंदर की सोल उसको बताती है कि उसका नाम वॉन्डरर है, लेकिन मेलेनी के अंदर की ह्यूमन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी और उसमें और वॉन्डरर में मुसलसल बहस चल रही होती है। बाद में सीकर ब्लॉन्डी वॉन्डरर को अपने ऑफिस बुलाती है और उससे मेलेनी की यादों तक पहुँचने के लिए कहती है ताकि वो जान सकें कि दूसरे बागी कहाँ छुपे हुए हैं। वॉन्डर ऐसा ही करती है और मेलेनी के पास्ट को समझना शुरू कर देती है। वहाँ से उसको पता चलता है कि मेलेनी अपने भाई जेमी और अपने पिता के साथ रहती थी। एक दिन जब वो अपने भाई के साथ स्विमिंग कर रही थी तो सीकर्स ने उनके फादर को ढूंढ लिया, तो उन्होंने उनसे बचने के लिए खुद को शूट कर लिया। यहाँ तक की कहानी वॉन्डर ब्लॉन्डी को सुनाती है। फिर वो आराम करने चली जाती है और उसको मेलेनी की मेमोरीज के सपने आने लगते हैं। इन सपनों से उसको पता चलता है कि एक रात मेलेनी खाना ढूंढने के लिए एक घर पर छापा मार रही थी जब उसको अचानक वहां पर एक ह्यूमन जेरेड के नाम से मिला। जेरेड ने उसे अपने साथ रुकने को कहा तो जेमी और मेलेनी उसके साथ ही रहने लगे। जेरेड और मेलेनी में आपस में प्यार हो गया। वो जेरेड की एक तस्वीर बनाती है, लेकिन अगले दिन ब्लॉन्डी वॉन्डर की बनाई हुई जेरेड की तस्वीर देखती है और उससे जेरेड के बारे में पूछती है। वॉन्डर उसको बताती है कि मेलेनी और जेमी जेरेड के साथ रह रहे थे। जब एक दिन जेरेड ने सीकर्स को आते देखा और वो लोग वहाँ से भाग निकले ताकि अपने जैसे दूसरे इंसानों को ढूंढ सकें। फिर वो एक होटल में आराम करने के लिए रुक गए जहाँ पर मेलेनी को अकेला देखकर सीकर्स ने पकड़ लिया और उसको यहाँ ले आए। अगले कुछ दिन तक ब्लॉन्डी वॉन्डर को मेलेनी की यादों के बारे में इंटरोगेट करती रहती है, लेकिन अब वॉन्डर को मेलेनी की फीलिंग्स समझ आ चुकी थी, इसलिए वो ब्लॉन्डी को उसके बारे में और कुछ नहीं बताती। एक दोपहर ब्लॉन्डी वॉन्डर से कहती है कि कुछ सीकर्स ने जेरेड को शहर के बाहर पहाड़ियों पर देखा है और अब जल्दी ही उसको पकड़ लेंगे। वॉन्डर के अंदर की मेलेनी ये सुनकर अचानक गुस्से में आ जाती है और ब्लॉन्डी पर अटैक कर देती है, लेकिन ब्लॉन्डी उस पर स्प्रे मारकर उसको बेहोश कर देती है। फिर वो वहाँ के डॉक्टर से वॉन्डर का केस डिस्कस करती है जो ब्लॉन्डी को बताता है कि मेलेनी बहुत स्ट्रांग है और वो अपने ऊपर वॉन्डर को पूरी तरह से कब्जा नहीं करने दे रही। तो ब्लॉन्डी ये फैसला करती है कि अब मेलेनी की बॉडी से वॉन्डर को निकाल कर वो खुद उसमें घुसेगी और ये बात वो लोग वॉन्डर को भी बता देते हैं। ये प्रोसेस अगली सुबह होना था। रात को मेलेनी वॉन्डर को समझाती है कि उनको वहाँ से भाग निकलना चाहिए और फिर मेलेनी की बॉडी में वॉन्डर वहाँ बिल्डिंग से कूद कर भाग निकलती है। उधर बिल्डिंग में ब्लॉन्डी और डॉक्टर दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर पहुँचते हैं, लेकिन तब तक वॉन्डर वहाँ से जा चुकी थी। ब्लॉन्डी और डॉक्टर कमरे की तलाशी लेते हैं और फिर समझ जाते हैं कि मेलेनी वॉन्डर को लेकर उन्हीं पहाड़ियों की तरफ गई होगी जहाँ पर जेरेड को देखा गया था। उधर वॉन्डर और मेलेनी की गाड़ी रास्ते में उलट जाती है और फिर वो पैदल ही रेगिस्तान से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ब्लॉन्डी उनको ट्रैक करती हुई उसी जगह पहुंच जाती है जहां एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वहां उसको कोई नहीं मिलता तो वो दूसरे सीकर्स को वहां बुला लेती है और उन्हें उस एरिया की खोज के लिए भेजती है। इस बीच वॉन्डर एक छोटी सी पानी की बोतल के साथ रेगिस्तान में भटक रही थी और बेहाल होकर एक पेड़ के पास बेहोश होकर गिर जाती है।
जहाँ बागियों के लीडर जेब से उसकी मुलाकात होती है। वो उसको पानी देता है, लेकिन उस समय दूसरे बागी भी वहाँ आ जाते हैं और वो उससे खुश नहीं थे। काइल और इयन उसको मारना चाहते थे, लेकिन जेब उसको आंखों पर पट्टी बांधकर उसको अपने साथ पहाड़ों में एक गुप्त गुफा में ले जाता है, जहाँ ये सारे बागी लंबे समय से छुपे हुए थे। मेलेनी को वहाँ जेमी और जेरेड भी मिल जाते हैं। वॉन्डर को एक कमरा दिया जाता है और जेमी छत पर एक छेद से उस पर नज़र रखे हुए होता है। मेलेनी वॉन्डर से अपने बारे में किसी को न बताने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो झूठ बोल रही है। जेरेड ये जानते हुए उनके कमरे की रखवाली करता है कि दूसरे लोग वॉन्डर को मारना चाहेंगे। जल्द ही काइल उसको मारने पहुंच जाता है, लेकिन जेरेड काइल से लड़ने लगता है। इयन मौका पाकर वॉन्डर का गला दबाने लगता है, लेकिन उस समय जेब आता है और एक शॉट फायर करता है जिससे हर कोई रुक जाता है। उसके बाद जेब कहता है कि अब अगर कोई वॉन्डर के कमरे की तरफ गया तो वो उसको खुद शूट कर देगा। कुछ समय बाद इयन, जेरेड और काइल ने देखा कि सीकर्स उस एरिया में किसी को ढूंढ रहे हैं। आखिरकार वो हार मानकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन ब्लॉन्डी दूसरों के साथ जाने से इनकार कर देती है। वॉन्डर जेमी को उसकी जासूसी करते हुए देखती है और बताती है कि वो मेलेनी के शरीर में उसके साथ ही मौजूद है, जबकि जेब उन्हें गुप्त रूप से सुन रहा होता है। उस समय जेरेड वापस आता है और जेमी को वॉन्डर से दूर रहने की याद दिलाता है। हालांकि इयन को शक होने लगा था कि वॉन्डर इतनी भी बुरी नहीं है। सुबह जेब वॉन्डर को एक नदी में लेकर जाता है ताकि वो वहां नहा सके। फिर वो उसको अपने गेहूं के खेत में लेकर जाता है। इन सब चीज़ों को उन लोगों ने एलियंस से कुछ मिरर्स के जरिए छुपा रखा था। तभी उधर हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आती है जो वहां छापा मारने आए हुए थे, और जब हेलीकॉप्टर्स से उस एरिया को छुपाने के लिए सारे मिरर्स को ऊपर करवा देता है। हेलीकॉप्टर्स के चले जाने के बाद जब जेमी को अपना गन देता है ताकि वो वॉन्डर्स के साथ घूमते हुए खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। जेमी वॉन्डर को ग्लोवर्म से भरी हुई एक गुफा दिखाने के लिए लेकर जाता है और वहाँ वॉन्डर उसको बताती है कि मेलेनी उसके अंदर जिंदा है, और मेलेनी जेमी को गले लगा लेती है। इस बीच उनके ग्रुप में से कुछ लोग जेरेड के साथ 2 ट्रकों पर शहर की तरफ जाते हैं ताकि खाने पीने की सप्लाईज ला सकें। तो वहाँ उनको एक सीकर देख लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। जेरेड उसको बेहोश करके ट्रक में डाल देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह वॉन्डर गेहूं की कटाई के लिए सबके साथ जाती है। वो इयन में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही होती है, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आने से सब चौंक जाते हैं। हर कोई मिरर्स को ऊपर करके खुद को छुपाने में लग जाता है। हेलीकॉप्टर्स वहां से तो चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में सड़क पर एक ट्रक को ज़्यादा तेज़ी से जाते हुए देखते हैं तो उसका पीछा करते हैं। उस ट्रक में सवार लोग गोली चलाते हैं, लेकिन कारों में बैठे हुए दूसरे सीकर्स भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो लोग पकड़े जाने से बचने के लिए ट्रक का एक्सीडेंट करवाकर खुदकुशी कर लेते हैं। ये लोग एक्चुअली में जेरेड के ही साथी थे। वहीं दूसरे ट्रक में जेरेड और काइल अपने दोस्तों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी एक पल की हिचकिचाहट वहां पर मौजूद ब्लॉन्डी नोटिस कर लेती है और वो अपनी टीम को सूचित करती है। जल्द ही एक सीकर कार उनके पीछे आना शुरू कर देती है। काइल परेशान होकर उन पर गोली चलाता है। जेरेड पुल के नीचे पहुंचकर सीकर कार से अपने ट्रक को टकरा देता है। फिर वो और काइल ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय पीछे से ब्लॉन्डी आ जाती है और वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वो लोग फौरन ही ट्रक में बैठकर भाग निकलते हैं और ब्लॉन्डी गलती से सीकर ड्राइवर को ही गोली मार देती है। उधर गुफाओं में वॉन्डर सबको अपने लोगों के बारे में कहानियां सुनाती है। वो बताती है कि उनके लोग हमेशा शांति के ही साथ रहे हैं। उस समय जेरेड और काइल लौटते हैं और वॉन्डर को सबके साथ बैठा देखकर गुस्से में आ जाते हैं। जेब उन्हें झगड़ा करने से रोकता है और तभी जेमी उन सबको बताता है कि मेलेनी अभी भी जीवित है और वो वॉन्डर के साथ उसी बॉडी में मौजूद है। फिर भी जेरेड सबके साथ वहां से चला जाता है। उस रात जेरेड मेलेनी के साथ गुजारे हुए अपने पलों को याद कर रहा होता है और फिर वो मेलेनी से बात करने जाता है तो इयन उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। मेलेनी की बातों से जेरेड को यकीन हो जाता है कि मेलेनी अभी भी उस बॉडी में जिंदा है, लेकिन इस सब से डर कर वॉन्डर वहां से भाग जाती है और वहां नदी के करीब छुप जाती है। उस समय काइल वहां आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। काइल उसको झरने में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वॉन्डर उसको मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है
वो पानी में गिरता है तो वॉन्डर उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि वो डूबने से बच जाए। जल्द ही इयन और जेरेड भी आ जाते हैं और काइल को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर उन दोनों की जांच पड़ताल करता है और जब उन लोगों से पूछता है कि क्या हुआ तो वॉन्डर कह देती है कि ये सब एक्सीडेंट था। तब जेरेड सप्लाईज लेने के लिए दोबारा काइल के साथ बाहर चला जाता है। उधर इयन वॉन्डा के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसको बताता है कि वो उसको पसंद करने लगा है। इसी बीच सीकर फैसिलिटी में ब्लॉन्डी एरिया की फुटेज देखना जारी रखती है। उधर वॉन्डर देखती है कि जेमी के चोट लगी है तो वो डॉक्टर से बात करने के लिए जाती है, मगर वहाँ वो देखकर शॉक में आ जाती है कि वहाँ लैब में डॉक्टर के पास सीकर्स किडनैप कर करके लाए जा रहे थे और उनको ह्यूमन से इस तरह निकाला जा रहा था जिससे वो मर रहे थे। वो उनसे कहती है कि वो सब राक्षस हैं और वहाँ से भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। काफी दिन गुजर जाते हैं और वो कमरे से बाहर भी नहीं निकलती और खाना खाने से भी इनकार कर रही होती है। वॉन्डर वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन जैब उससे वादा करता है कि अब किसी और सीकर को वहाँ पर किडनैप करके नहीं लाया जाएगा। वो उसे ये भी बताता है कि जेमी काफी बीमार है क्योंकि उसकी चोट में इन्फेक्शन फैल चुका है। चिंतित होकर वॉन्डर जेमी को देखने के लिए भागती हुई जाती है। वो मेलेनी से बात करने की मुसलसल कोशिश करती है, लेकिन मेलेनी अब उसको कोई जवाब नहीं दे रही थी। इससे वॉन्डर ये समझती है कि शायद उसके अंदर से मेलेनी खत्म हो चुकी है। वो इयन और जेरेड से कहती है कि उसको मेलेनी ठीक नहीं लग रही क्योंकि अब वो कुछ बोल नहीं रही। फिर वो जेमी के लिए दवा लेने के लिए शहर जाने का प्लान बनाती है। वॉन्डर जेरेड से अपना हाथ कटवा लेती है और दवा लेने के लिए अस्पताल के अंदर चली जाती है। वहाँ से वो काफ़ी हीलिंग स्प्रेज उठा लेती है और डॉक्टर के सामने से हटते ही वहाँ से सोल कैप्सूल भी उठा लेती है। लेकिन फिर हमको दिखाया जाता है कि पास में ही एक रहस्यमयी बाइक उनका पीछा कर रही है। ये जोड़ी गुफाओं में वापस आती है और स्प्रे से तुरंत जेमी ठीक हो जाता है। अब बागी गिरोह वॉन्डर पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं और उसको अपनी अगली सप्लाई ट्रिप पर साथ में लेकर जाते हैं। बाद में जब वो लोग गुफा में लौटते हैं तो वो गार्ड को मरा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। उस समय ब्लॉन्डी आ जाती है। अब उनको पता चलता है कि बाइक पर वही उन लोग का पीछा कर रही थी। वो उनको शूट करने जा रही होती है, लेकिन जब अचानक पीछे से आकर उसी को गोली मार देता है। ब्लॉन्डी को गुफा में ले जाया जाता है और एक स्प्रे से ठीक कर दिया जाता है। उसके बाद वो लोग उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ वॉन्डर उससे मिलने जाती है तो ब्लॉन्डी उसको बताती है कि वो अकेली आई थी और उस जगह का किसी और को नहीं पता है। अब वॉन्डर डॉक्टर से कहती है कि अगर वो एलियन सोल्स को वरना मारने का वादा करे तो वो बिना मारे उनको हटाने का तरीका बता सकती है। इसके बाद ब्लॉन्डी को बेहोश कर दिया जाता है और डॉक्टर और वॉन्डर मिलकर उसका एलियन सोल निकाल कर उस कैप्सूल में रख देते हैं जो वॉन्डर ने अस्पताल से चुराया था, और ब्लॉन्डी फिर से अपने इंसान वाले रूप में आ जाती है जिसमें उसका नाम लेसी था। मेलिनी की तरह लेसी भी अपने ही माइंड के अंदर फंस गई थी। कुछ देर बाद ये लोग शहर जाकर ब्लॉन्डी से निकाला हुआ एलियन सोल वहाँ की लेज़र लैब के थ्रू वापस स्पेस में भेज देते हैं। जब वो गुफाओं में वापस लौटते हैं तो वॉन्डर डॉक्टर से उसे मेलेनी के शरीर से निकालने और उसको मार देने के लिए कहती है। इस बात से कोई भी खुश नहीं था क्योंकि वो सब लोग वॉन्डर को पसंद करने लगे थे। इयन उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि वो उसको चाहने लगा है, लेकिन वॉन्डर अंत में उससे अलविदा कहती है। कुछ समय बाद वॉन्डर की आंख खुलती है और वो मेलेनी को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। मेलेनी उसको एक मिरर देती है और उसको बताती है कि उन्होंने उसे एक ऐसी लड़की के शरीर में डाल दिया है जो ब्रेन डेड हो चुकी थी। अब वॉन्डर अपने नए ह्यूमन नेम वॉन्डा के साथ इयन के साथ एक नया जीवन शुरू कर सकती थी, जबकि मेलेनी को जेरेड के साथ होने का मौका मिल गया था। कुछ महीनों बाद ये चारों शहर जा रहे थे कि रास्ते में एक सीकर इनको रोक देता है। वो सभी के चश्मे हटवा देता है और वॉन्डा की एलियन आंखों की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो ह्यूमंस की कैदी है, लेकिन वॉन्डा ये कहती है कि वो ह्यूमंस की दोस्त है। इस बात से सीकर मुस्कुरा देता है। यहाँ उनको ये पता चलता है कि वो सीकर भी ह्यूमंस के साथ मिलकर ही काम कर रहा था और वो लोग मिलकर दूसरे सर्वाइवर्स की तलाश कर रहे थे, और वो लोग इन लोगों को भी अपनी टीम का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।